एक बच्चा पढ़ने लिखने में बिल्कुल गधा है। एक बच्चा पढ़ने लिखने में बिल्कुल गधा है, लेकिन जब एग्जाम देने गया तो उसने आगे वाले की नकल करके सारे आंसर सही सही लिख दिए। अब बताओ वो पास हो जाएगा कि नहीं? जोर से होगा भाई। कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता है किसने नकल की है। उसी तरह सारी जिंदगी पाप करने वाला किसी साधु की नकल करके आखिरी समय मुंह से भगवान का नाम ले लेता है तो वह भी पास हो जाएगा, फेल थोड़ी होगा। पास हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में हमें क्या करना है? भगवान का नाम। आप इस उम्मीद में मत रहना कि आखिरी में ही ले लेंगे, आखिरी में ना निकल पाएगा। तोता सारी जिंदगी राम राम जपता है, उसे सिखा दो राम 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 तो तोता राम राम बोलेगा, लेकिन जब बिल्ली तोते पर झपट्टा मारेगी ना तो टैं टैं ही करेगा, वो राम राम नहीं करेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? सारी जिंदगी तोता राम राम बोले और बिल्ली झपट्टा मारेगी तो टैं टैं करेगा, राम राम नहीं। इससे सिद्ध हो गया कि सबके मुंह से आखिरी में राम नाम निकल जाए, कृष्ण नाम निकल जाए, नारायण नाम निकल जाए, संभव नहीं है। इसलिए भगवान में अभी से मन लगाओ। एक नाम के बल पर अजामिल को पार्षदों ने कहा, अब तुम्हें हम मौका देते हैं, अब जाओ, तुम्हारी उम्र हम 12 साल और बढ़ाते हैं। और अजामिल को 12 साल का और जीवन मिला। उन 12 सालों में अजामिल ने अपनी सदगति के लिए खूब नाम जप किया, खूब नाम जप किया। एक बात समझ लीजिएगा, अजामिल एक नाम के बल पर तर गया, ये बात पूरी सच्ची नहीं है। अजामिल की सदगति एक नाम के बल पर नहीं हुई, एक नाम के बल पर उसे मौका मिला, 12 साल की आयु और मिल गई। हिमालय में जाकर उसने 12 साल में जो सबसे नाता तोड़ के मन को केंद्रित करके जो भगवान का ध्यान करते हुए मन भगवान में लगाकर जप किया, उस जप के प्रभाव से, उस तप के प्रभाव से, उस भक्ति और भजन के प्रभाव से फिर अजामिल की सदगति हुई है। तो भगवान का नाम किस आधार पर जपना चाहिए? मन को भटकाते रहो और नाम जपते रहो। क्या ये सही है? मन भटके और फिर आप नाम जपें, ये सही नहीं। मन को साधो, कंट्रोल करो, मन की चंचलता समाप्त करो, फिर नाम जप का लाभ देखो। नाम जप का क्या लाभ होता है? मन चंचल है, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है। कोशिश करो कि मन सवेरे 10 मिनट के लिए ही आपका मन शांत हो। 24 घंटे मन शांत रखो, हम ऐसा नहीं कहते। पहले 10 मिनट के लिए मन को सबसे हटाओ, सिर्फ 10 मिनट या सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट भी ज्यादा लगे तो सिर्फ 2 मिनट। 120 सेकंड। यदि आपने
120 सेकंड के लिए भी अपने मन को स्थिर कर लिया, तो स्थिर क्या मतलब होता है? सबसे मन हट जाए थोड़ी देर के लिए। जैसे आप सोते हैं तो सोने के बाद आप भूल जाते हैं ना कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा धन। कुछ होश रहता है? कुछ होश रहे तो उसे सोना मानेंगे ही नहीं कि ये सो रहा है। जब होश ना रहे तभी तो माना जाएगा कि ये सो रहा। हाँ या ना? इसलिए होश, जब संसार का होश है तो वो सो नहीं रहा, और सो गया तो संसार का होश नहीं रहा। जिसका मन भगवान में लग गया है उसे संसार का होश नहीं रहेगा, और जिसे संसार का होश है उसका मन भगवान में लगा ही नहीं। इसलिए बेहोश होना पड़ेगा। संसार का होश चला जाए और भगवान में मन लग जाए, 2 मिनट के लिए कुछ याद ना रहे जगत, यही मन की स्थिरता है। और ये स्थिरता सबसे श्रेष्ठ है। अजामिल भगवान के नाम के बल पर तर गए, और केवल अजामिल नहीं, बताओ नरसिंह मेहता किसके बल पर अमर हो गए? मीराबाई किसके बल पर अमर हुई? मीरा ने क्या जपा? केवल गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, सिर्फ गिरधर गोपाल। नाम जप किया मीरा ने, देखो नाम जप किया। नरसिंह जी ने राधे कृष्ण राधे कृष्ण, बस। नारद जी क्या करते हैं? मैया, ओ मैया सुन लो मेरी माँ। नारद जी क्या करते हैं? जोर से नाम जप करते हैं। मैया, नारद जी कौन सा मंत्र जपते हैं बताओ? ये मैया बताएंगी। नारायण नारायण। नाम जप करने के बल से उन्हें किसी भी लोक में जाने की छूट है। कहीं भी वो जा सकते हैं, है ना? उन्हें कहीं ताला लगा ही नहीं मिलता, कहीं भी घुस जाए। किसके बल पर? केवल नाम जप के बल पर। इसलिए कहता हूं, काम खूब करो पर नाम खूब जपो। खूब श्री राम जय जय राम, श्रीमन नारायण खूब नाम जपो। अच्छा, नाम जपने से क्या होगा, क्या लाभ है ये बताओ? एक दिन में कम से कम, हमारे एक मित्र हैं, वो संत हो गए हैं। उन्होंने बताया, वो अयोध्या जी में थे, अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में भी उनका दर्शन हमें हुआ था। उन्होंने मेरे से कहा, मैंने पूछा उनसे कि आप रोज कितना जप कर लेते हैं? उन्होंने कहा हो जाता है। मैंने कहा फिर भी बताओ। बोले हम 1 लाख नाम रोज जपते हैं। कितना नाम? 1 लाख रोज नाम जपते हैं। सीताराम 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 सीताराम। कितनी बार? 1 लाख बार। हमने कहा इतना कैसे कर लेते हो? उन्होंने कहा, यदि साधु होकर 1 लाख नाम रोज ना जपा तो फिर साधु बने किस लिए हैं? हम साधु किस लिए बने? 1 लाख नाम।
और मीराबाई क्या कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन, यही धन है हमारा। ये जो सोना चांदी तुमने पहन रखा है ना मेरी माँ, तुम्हारे मरते ही सब उतर जाएगा, यही राम नाम संग जाएगा। इसलिए तो मरते समय शमशान तक राम नाम साथ जाता है। राम नाम सत्य है, तो ये नाम ही तो साथ जा रहा है। तो क्यों ना जो संग चलना है उसी को प्राप्त किया जाए। नाम जप, खूब नाम जपो, यहां वहां से मन हटे और नाम जप में मन लगे। पति पत्नी दोनों जितना नाम जपोगे उतना आपका मन आपके वश में होगा, कंट्रोल होगा, आपकी इच्छाएं समाप्त होंगी। वरना ये इच्छाएं बूढ़े बूढ़ों को भी परेशान करती हैं। आप ये ना सोचना कि बुढ़ापा आ जाएगा तो इच्छाएं कम हो जाएंगी। जितना बुढ़ापा आता है उतना आदमी और विषयी होता चला जाता है, भोगी होता चला जाता है। यदि सत्संग से जुड़ा है तब तो वो कंट्रोल कर लेगा। मैया को जगा दो, देखो सो रही है। पूरी रात पंचायत चलती है और सवेरे कथा में सोती हो मैया। रात को जल्दी सो जाया करो, 12 बजे तक प्रपंच। हाँ, तो सुनो, हम सबका धन है हमारे भगवान का नाम। अधिक नाम जपने से ना आप अनुभव करेंगे कि आपका मन बुद्धि शुद्ध हो गई और बहुत शांति है, सब कुछ मिलेगा। ऐसा अजामिल की कथा से हमें समझना चाहिए। तुलसीदास जी क्या करते हैं, केवल नाम की महिमा गाते हैं। राम नाम अवलंबन एकू, एक राम का मुझे सहारा है बस। गोस्वामी जी बस यही गाते, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ये तीनों का मतलब एक ही है।